हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज स्टैटिक्स का रिवीजन करेंगे, इनके फार्मूले देखेंगे और उसके बाद में स्टैटिक्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे वो क्वेश्चंस देखेंगे। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज हैं। तो जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो वीडियोस डाले जा चुके हैं उन्हें देखें। और तो देखिए, ये मेन कॉन्सेप्ट है, फार्मूले हैं। तो मीन फाइंड करने का ग्रुप डाटा, तो ग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने, देखिए अनग्रुप डाटा का मीन फाइंड करने के लिए भी पूछा जा सकता है एक नंबर में एमसीक्यू में। उसमें क्या, मीन फाइंड करने के लिए सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लगा देंगे आप जब अनग्रुप डाटा का निकालना हो। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो एक तो डायरेक्ट मेथड है। फार्मूला क्या होता है, मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स आई क्या है, ये क्लास मार्क है। तो क्लास मार्क हम टेबल जब बनाते हैं हमें फ्रिक्वेंसी दी होती है और क्लास इंटरवल दिया होता है। तो क्लास मार्क का कॉलम बना लेते हैं, वहाँ से हम मिड वैल्यू जिसे कहते हैं वो फाइंड कर लेते हैं और फिर एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में उसका सम कर लेते हैं। तो ये समेसन एफ आई एक्स आई हो जाता है और ये फ्रिक्वेंसी का टोटल है सम। तो एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, मीन इसका फार्मूला है एक्स बार ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। तो ए एज्यूम्ड मीन, ये सपोज किया जाता है, एज्यूम किया जाता है ए। ठीक है, और डी आई कैसे फाइंड करते हैं, डी आई का डिविएशन होता है डी आई, इसका फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। तो ये डिविएशन कहाँ से, फ्रॉम एक्स आई से होता है और ये ए हम सपोज करते हैं एक्स आई से। नेक्स्ट देखिए स्टेप डिविएशन मेथड। तो इससे मीन फाइंड करने का फार्मूला होता है ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इंटू एच। तो एच यहाँ पहले मल्टीप्लाई है या बाद में, एक ही बात है। यू आई कैसे फाइंड करते हैं, यू आई निकालने का फार्मूला होता है डी आई अपॉन एच। देखिए ये लिखा है यू आई, ये डी आई है, डी आई अपॉन एच, और डी आई का फार्मूला एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पर एच क्या है, ये क्लास साइज है। ओके, तो अब देखिए मॉड निकालने के लिए सबसे पहले तो मॉडल क्लास फाइंड करते हैं। मॉडल क्लास क्यों, क्योंकि जो भी मॉड है या मीडियन है ये अपने क्लास में लाई करते हैं, तो इसके लिए मॉडल क्लास निकालते हैं। और मॉडल क्लास क्या होती है, जिस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो क्लास मॉडल क्लास होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, द क्लास विद मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, दिस इज दिस क्लास इज नोन एज मॉडल क्लास। और उसके बाद ये जो फार्मूला है मॉड का, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। यहाँ एल क्या है, एल लोअर लिमिट ऑफ द, सब कुछ देखिए मॉडल क्लास पर डिपेंड है। मॉडल क्लास या मीडियन क्लास बच्चे लिखते नहीं है वहाँ पर, तो वो लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एफ वन क्या है, ये जो है फ्रिक्वेंसी होती है किसकी, मॉडल क्लास की, ये सब यहाँ देखिए लिखा हुआ है। और F0 क्या होती है, उससे ऊपर वाले क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है। F2 क्या होती है, मॉडल क्लास से नीचे वाले क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये फार्मूला यूज करके मॉड निकाल लेंगे जो कि बहुत ही आसान होता है। मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा के लिए क्या करते हैं, मीडियन का फार्मूला ये है L प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, तो मीडियन के लिए भी सबसे पहले तो हम मीडियन क्लास निकालेंगे, मीडियन क्लास निकालना आना चाहिए। और मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन में आपके पास क्लास इंटरवल होगा और फ्रिक्वेंसी होगी। तो अगला कॉलम बनाएंगे हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का। और एन वाई टू फाइंड करेंगे, एन अपॉन टू, एन क्या है, ये समेसन एफ आई है, एन एन मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एन वाई टू निकालेंगे और वो एन वाई टू हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में उससे ग्रेटर, जस्ट ग्रेटर देन या नियरेस्ट हम देखेंगे। और तो उसके सामने वाला जो क्लास होगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे मीडियन क्लास। ठीक है, तो फिर मीडियन क्लास पे ही डिपेंड करता है क्या, ये एल लोअर लिमिट है, एन वाई टू निकाल चुके हैं। सी एफ क्या होता है, ये सी एफ वो जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास उसकी फ्रिक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं और उससे ऊपर वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को सी एफ कहते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया इसका। यहाँ तक अभी हमने आपको
जो मीडियन का फार्मूला, मॉड का फार्मूला बता दिया है, और तीनों फार्मूले मीन के हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो अब देखिए, इसमें यहाँ पर जो सबसे पहला सैंपल क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द। तो भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युलेटिव, जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हम उसका बनाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इस किस में, मीन में यूज होता है, मॉड में नहीं, इसमें नहीं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं, मीडियन में कम्युलेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर बी हो गया। तो अब देखिए सैम्पल क्वेश्चन 2, जिसमें कहा है इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये मंथली इनकम दी गई है, इनकम मोर देन ₹10,000, ऐसी फैमिलीज कितनी है, 100 है। इनकम मोर देन ₹13,000, ऐसी फैमिली कितनी है, 85 है। तो जिनकी इनकम ज़्यादा है 16,000 से, ये 69। तो एक तो आपको और बात बता देते हैं, जब इधर लिखा हो मोर देन आर इक्वल टू, या इधर लिखा हो लेस देन, तो यहाँ जो ये नंबर ऑफ फैमिलीज या नंबर ऑफ स्टूडेंट या जो भी ये दिया होता है, ये आपका क्या होगा, ये आपका कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं कम्युलेटिव। यहाँ पर भाई टेबल में यहाँ पर क्लास इंटरवल ना लिख करके अगर लेस देन या फिर मोर देन आर इक्वल टू लिखा है, तो ये सामने वाली जो भी फ्रिक्वेंसी है, ये क्या है, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगी। ओके, अब यहाँ कहा है कि द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग इनकम रेंज इन ₹16,000 to 19,000, तो जिनकी इनकम 16,000 से 19,000 है, ऐसी फैमिलीज बतानी है। तो इसके लिए आप जब यहाँ पर बनाएंगे क्लास इंटरवल, ठीक है, तो यहीं से आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए अगर कि इनकम जिनकी ज़्यादा है 10,000 से, 10,000 से ज़्यादा, ऐसे कितने फैमिलीज़ हैं, ऐसे 100 हैं। और जिनकी इनकम 13,000 से ज़्यादा है, ऐसी 85 फैमिलीज़ हैं। तो इसका मतलब 10,000 से 13,000 इनकम वाली फैमिलीज कितनी होंगी, 100 में से 85 को माइनस कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा, 15। तो 15 फैमिलीज ऐसी होंगी। लेकिन यहाँ कौन सा, इस तरीके से हम पूरा सब बना सकते हैं, ठीक है, सभी के लिए, इन सभी इधर क्लास इंटरवल बना लेंगे और इधर ये। लेकिन यहाँ पूछा गया क्या, 16,000 से 19,000। फिर देखो कौन सा है, ये कॉलम है, 16,000 से 19,000, इसके बीच में पूछी गई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 69 है, 69 से अगर हम 50 माइनस कर देंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि मोर देन ₹16,000, 16,000 से ज़्यादा जिनकी इनकम है, ऐसी फैमिली 69 है। और जिनकी इनकम 19,000 से ज़्यादा, 19,000 से ज़्यादा, ऐसी फैमिलीज कितनी हैं, 50 हैं। तो इसका मतलब इसके बीच में जो इनकम है जिनकी 16,000 से 19,000, तो 69 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा, 19। तो हमारे पास ये डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये आप सभी के लिए क्लास इंटरवल और जो हम ये बता रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, और ये क्या है, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। थर्ड देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग, ये आना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। तो ये तो क्लास इंटरवल ही दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं, तो ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रिक्वेंसी है। और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो देखो भाई, ये चाहिए, तो ये देखिए मैंने क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी को नोट कर लिया है यहाँ से। अब इसके लिए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने का तरीका क्या होता है भाई, ये जो है ये तो फ्रिक्वेंसी 15 ही रहेगी, यहाँ तक की फ्रिक्वेंसी का सम कर लेंगे, मतलब 15 और 13 ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। 28 में 10 ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 38। 38 में 8 और ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 46। 46 में 9 ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 55। 55 में 5 ऐड कर लेंगे, 60। तो टोटल भी यहाँ दिया गया था, फिर इस फ्रिक्वेंसी के कितना, 60, ये इसके इक्वल ही आएगा भाई, ठीक है, इसके इक्वल।
तो मीडियन क्लास निकाल रहे हैं हम लोग। मॉडल क्लास तो यहीं से क्लियर हो गया था। इसमें देखिए मॉडल क्लास, सॉरी ये अभी मैंने ये बता दिया था 155, ये नहीं होगा, ये 15 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, तो ये मॉडल क्लास होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मॉडल क्लास है हमारा, मॉडल क्लास, ये तो इसके बिना ही निकल आएगा। क्या है, 150 to 155, इसमें हमें इसकी लोअर लिमिट चाहिए। क्वेश्चन में जो मांगी गई है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये 150 हो जाएगी। अब मीडियन क्लास के लिए, मीडियन क्लास के लिए ये निकाला है। यहाँ से पहले हम ny2 फाइंड करेंगे, और ny2 यहाँ पर कितना, n है 60/2, तो कितना आया 30। अब ये 30 आपको इससे जस्ट ग्रेटर, ठीक है, तो 30 से जस्ट ग्रेटर ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना है, ये है। इसके सामने का जो क्लास इंटरवल है ये होगा मीडियन क्लास। कौन सा होगा, ऊपर वाला ये तो मॉडल था, ठीक है, और ये है मीडियन क्लास। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मीडियन क्लास जो है वो कौन सा है, 160 to 165। ओके, अब क्वेश्चन में देखते हैं भाई क्या कहा गया था। क्वेश्चन में कहा गया द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो ये तो लोअर लिमिट हो गई, मीडियन क्लास की अपर लिमिट कितनी है 165, तो इन दोनों का सम चाहिए 150 प्लस 165, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 6 5 11 का 1, और ये 2 और 3 315। तो देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं। तो ये देखिए 315 ऑप्शन बी ये करेक्ट हो गया। ओके, अब बढ़ते हैं आगे के जो क्वेश्चंस हैं उन पर हम लोग। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है, फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में कहा गया है, अच्छा इससे इधर के भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जिसमें कहा गया है इन द फार्मूला एक्स बार ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा डी आई आर डिविएशन फ्रॉम ए ऑफ। तो ये जो डी आई डिविएशन होता है, तो ए जो है ए किससे होता है, ये मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस से होता है। मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस का मतलब क्या, क्लास मार्क जो हम निकालते हैं, ठीक है, जिसे हम मिड वैल्यू बोलते हैं, उससे डिविएशन होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें कहा गया है वाइल कंप्यूटिंग मीन ऑफ द ग्रुप डाटा, जब ग्रुप डाटा का मीन निकालते हैं वी एज्यूम दैट द फ्रिक्वेंसीज आर। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो, यहाँ लिखा है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द क्लासेस, नहीं भाई, सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस, बिल्कुल ठीक है सेंटर्ड। क्यों, क्योंकि हम क्लास मार्क निकालते हैं और फिर मीन निकालने के लिए क्लास मार्क निकालते हैं, फिर समेसन, फिर एफ आई एक्स आई का कॉलम बनाते हैं, फिर समेसन एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई में जो एक्स आई होता है वो क्लास मार्क तो होता है, तो सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस आंसर होगा, ना कि अपर लिमिट और ना ही लोअर लिमिट। थर्ड देखिए, एक्सआईज आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स ऑफ द ग्रुप डाटा, एफ आईज आर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज एंड एक्स बार इज द मीन। तो भाई मीन का फार्मूला जब रखेंगे, मीन का फार्मूला, ठीक है, तो यहाँ पर जब मीन का फार्मूला रखेंगे तो इसको जब इस तरीके से लिखेंगे तो ये 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 0। तो मीन का फार्मूला क्या होता है, ये होता है एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। तो अपान का जो समेसन एफ आई जब मल्टीप्लाई में होगा, देखिए इस तरीके से, ये मीन का फार्मूला है, डायरेक्ट मेथड समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। ये अगर इधर भेज देते हैं तो ये समेसन एफ आई का प्रोडक्ट किससे, इस मीन से, मतलब एक्स बार से। ये एक्स बार चाहे इधर लिख लें या इधर लिख लें, ठीक है, इस तरीके से, और समेसन एफ आई एक्स आई। अब इसको इधर जब लाएंगे तो इज इक्वल टू में क्या बचेगा, 0, ठीक है। तो यही पूछा गया यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी।
फोर्थ में कहा गया इन द फॉर्मूला दिस x bar a plus s summation fi ui अपॉन समेशन fi फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। जब मीन निकालते हैं ग्रुप डाटा का तो ये जो फार्मूला है इसमें जो ui है, ui का फार्मूला क्या होता है, तो आपको अभी मैंने क्या बताया था, ui का फार्मूला होता है di अपॉन h और di क्या होता है xi माइनस a। तो यहाँ पर कहाँ है भाई xi माइनस a अपॉन में h, ये फार्मूला, ठीक है ui का। तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है तो ये लेस देन टाइप और मोर देन टाइप से एब्सिस्सा से रिलेटेड है। कम्यूटर ये तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जिसमें कहा गया फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, एक क्लास दिया है, फ्रिक्वेंसी दी है और फिर पूछा है सम ऑफ द लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो अभी मैंने आपको बताया है कि भाई मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, और फिर से देखिए है अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर ये नहीं निकाल पाए तो आप जो 5 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा वो आप कर ही नहीं पाएंगे भाई। अगर मीडियन क्लास नहीं निकाल पाएंगे, मॉडल क्लास नहीं निकाल पाएंगे तो फिर सारा सब कुछ गलत हो जाएगा जो भी यहाँ पे एंट्री वहाँ पर रखेंगे। तो फिर से देखिए ये क्लास दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दी गई है, और अभी मैंने आपको बताया कि मॉडल क्लास यहाँ पर देखिए हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कौन सी है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कौन सी है भाई 20 है। तो ये 15 टू 20 ये क्या हो गया, ये तो हो गया है मॉडल क्लास। और इस मॉडल क्लास की हमें चाहिए इसमें यहाँ का सम ऑफ द लोअर लिमिट्स, तो ये लोअर लिमिट्स हमें 15 चाहिए, ठीक है क्लियर भाई। अब मीडियन क्लास के लिए इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, ठीक है ग्राफ कहते हैं मतलब टेबल बनाएंगे। और टेबल में देखिए एक तो हमारे पास लिखा हुआ है ये 0 से 5 और 5 से 10 और 10 से 15 और 15 से क्लास इंटरवल्स, ये क्या है, ये है क्लास इंटरवल्स, 15 से 20 और 20 से 25। और फिर फ्रिक्वेंसी हमें क्या दी गई है, फ्रिक्वेंसी दी गई है 10 है, और इसमें कितनी है 15, फिर 12, फिर 20 और फिर 9। तो यहाँ पर कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी रखेंगे, और ये 10 और 15 जोड़ देंगे ये 25 हो जाएगा, 25 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 37, 37 में 20 तो ये हो जाएगा 57, और ये 9 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 66, ठीक है। तो ये 66 टोटल इसका आप कर लेंगे तो ये 66 ही आएगा, ठीक है ये क्योंकि ये यहाँ तक का टोटल ही तो है। अब ये ny2 निकालेंगे, ny2 के लिए 66 का हाफ कितना 33, और इससे जस्ट ग्रेटर कम्युलेटिव में आपको देखना है तो 33 से जस्ट ग्रेटर कौन है भाई 37, और इसके सामने का जो क्लास है ये हमारा मीडियन क्लास है, ये क्या है, तो यहाँ लिखेंगे मीडियन क्लास कौन सा है 10 से 15, ठीक है मीडियन क्लास क्या है 10 से 15। इसकी लोअर लिमिट क्या है, इसकी लोअर लिमिट 10 है, तो इसकी लोअर लिमिट 15 थी, इसकी लोअर लिमिट 10, तो इसका सम हमें करना है, ठीक है। तो 15 और 10 कितना हो गया 25, तो 25 आंसर हो जाएगा कौन सा बी। नेक्स्ट देखिए कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से क्लास दिया गया है और कहा गया अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो अब ये तो आप कर ही लेंगे भाई, मीडियन क्लास फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर एक और कॉलम बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये 13 और 13 में 10 ऐड कर देंगे, 23 में 15 ऐड कर देंगे, फिर 8 ऐड कर देंगे, फिर 11, और फिर इसका टोटल जितना भी आता है उसे ny2 करके कम्युलेटिव में देख करके मीडियन क्लास फाइंड कर लेंगे, ओके। अच्छा एक बात यहाँ पर आपको और ध्यान देनी है भाई, क्या कि इसमें जो क्लासेस थे, जो क्लास इंटरवल थे ये कंटिन्यूअस थे, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ 0 से 5 और 6 से 11 है, तो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस जरूर बना लेंगे पहले। क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके जो बीच में एक का जो यहाँ 5 है देखिए यहाँ 6 है, तो इसके बीच में जो गैप है 1 का, इसका आधा मतलब 0.5 अपर लिमिट में सभी में बढ़ा देंगे और लोअर लिमिट में सभी में कम कर देंगे, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगी।
और फिर हम यहाँ से मीडियन क्लास की अपर लिमिट बता देंगे। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स, ये देखिए फिर से आ गया, जिसे उसमें लेस देन सैलरी वाला क्वेश्चन था, लेस देन 13,000 इस तरीके से। तो ये बिलो 10 3 स्टूडेंट्स हैं, बिलो 20 12 स्टूडेंट्स हैं, बिलो 30 27 स्टूडेंट्स हैं, इस तरीके से। तो इसके लिए क्लास इंटरवल पहले हम बना लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, इस तरीके से ये बना लेंगे। और ये क्या दिए गए हैं यहाँ पर हमें, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। तो फ्रिक्वेंसी हम बनाएंगे भाई, फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो ये मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, जिसमें यहाँ लिखा हुआ था लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30। तो इसको मैंने 0 से 10, 10 से 20 क्लास इंटरवल बना लिए। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए थे, रहेंगे ये भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, लेकिन ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। अब ये जो होगी वो फ्रिक्वेंसी होगी। कैसे फाइंड करेंगे भाई, लेस देन 10 था, 3 बच्चे हैं लेस देन 10, तो 0 से 10 में इसका मतलब 3 स्टूडेंट्स रहेंगे, ठीक है। फिर 10 से 20 में कितने रहेंगे, आप खुद ही बताइए। जब 10 से कम 3 थे और 20 से कम 12 थे, तो 12 में से भाई 3 अगर हम माइनस कर देंगे, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो कितने, जो 10 से 20 के बीच में आ जाएंगे वो 12 माइनस 3 मतलब 9 आ जाएंगे। ऐसे ही इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो 20 से 30 के बीच में आ जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर 5 और ये 15 हो जाएंगे। इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो 30 से 40 में आ जाएंगे, तो ये 57 में से 27 जाएगा तो 30 आ जाएगा। फिर इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, 15 में से 7 जाएगा 8 आएगा, यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा 1, इससे इसे माइनस कर देंगे, ये इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं, ये आना चाहिए। अब इसमें पूछा गया था मॉडल क्लास, तो यहाँ पर बताइए फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट कौन सी है, ये 30 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है मैक्सिमम। इसके सामने का जो क्लास है 30 to 40, इसे क्या कहेंगे हम, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास इज 30 to 40। तो यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंसीडर डाटा, ये फिर क्लास दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी दी गई है। अब इसमें जो पूछा गया है, देखिए, द डिफरेंस ऑफ द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो अब हम आपको बता चुके हैं, इसलिए आप खुद निकालेंगे कि इसमें मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे और फिर उसकी मीडियन क्लास की अपर लिमिट क्या होगी, और मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, फिर उसकी लोअर लिमिट क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये कहा गया है, ये भी, इसमें भी आपको क्लास दिया है, फ्रिक्वेंसी दी गई है, कहा गया नंबर ऑफ एथलीट्स हु कंप्लीटेड द रेस इन लेस देन 14.6 सेकेंड। तो भाई 14.6 यहाँ तक है, इससे कम मतलब यहाँ से यहाँ तक का आप टोटल कर लो, 2 + 4 + 5 + 71 कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा ये देखिए, ये हो जाएगा 2 और 4 ये 6 हो जाएगा, और ये 11 11 और ये 1 12 12 और 70 82 82 आंसर हो जाएगा। 11 जो है ये मोर देन आर इक्वल टू 0, अभी पीछे क्वेश्चन ऐसा बता चुके हैं, सैलरी से रिलेटेड था। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जिसमें आपको क्लास इंटरवल बनाना आना चाहिए। तो यहाँ मोर देन आर इक्वल टू 0 है, मोर देन आर इक्वल टू 10 है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं, ये नंबर की बात हो रही है। जैसे मान लो मोर देन 0 से 0 के इक्वल या फिर 0 से ज़्यादा 63 स्टूडेंट हैं, तो ये सब क्या दिए, ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है। क्लास इंटरवल बनाएंगे यहाँ, तो यहाँ पर किस तरीके से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 to 50, इस तरीके से हम क्लास इंटरवल बना लेंगे। और उसमें आप खुद ही सोचिए, यहाँ जब 0 से 10 वाले में लिखेंगे तो मोर देन आर इक्वल टू 0 63 है, मोर देन आर इक्वल टू 0 कितने हैं 63, और मतलब 0 या 0 से ज़्यादा 63 लोग बच्चे हैं, और जिनके नंबर 10 या 10 से ज़्यादा हैं ऐसे बच्चे कितने हैं 58 हैं। तो भाई क्या करें, 63 में से 58 माइनस कर दें, तो 0 से 10 मार्क्स के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो आ जाएंगे। ऐसे ही अगले में 58 से 55 को इसमें से इसे माइनस कर देंगे, तो 10 से 20 के बीच के स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो क्लास द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 से 40 पूछा गया है। कौन सा? 30 to 40। तो डायरेक्ट इसे निकालने के लिए 30 to 40 इसमें से हम 51 से 48 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।